नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं जिला लघु सचिवालय से पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के खिलाफ एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर प्रहार करते हुए गोगा जहांगीर बाबा जी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो आपको बता दें कि उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया गया। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू जो संगठन है वो एकजुट हो गए और आज यहां पर डिप्टी कमिश्नर करनाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। हालांकि ज्ञापन तहसीलदार करनाल ले लिया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, किस तरह से आज नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। सिद्धू साला कड़वा है, इनका पत्ता कड़वा है। सिद्धू साला कड़वा है, इनका पत्ता कड़वा है। सिद्धू साला कड़वा है। सिद्धू मर गया, हाय 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 हाय। सिद्धू मर गया, 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 हाय हाय। सिद्धू मर गया कड़वा है। सिद्धू मर गया, हाय हाय। सिद्धू मर गया, हाय हाय। सिद्धू मर गया, हाय हाय। हाय हाय सिद्धू मर गया, हाय हाय। इनका पत्ता कड़वा है। सिद्धू साला कड़वा है, इनका पत्ता कड़वा है। सिद्धू साला कड़वा है, इनका पत्ता कड़वा है। सिद्धू साला कड़वा है। कांग्रेस नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस नेता सिद्धू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस नेता सिद्धू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस नेता सिद्धू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनका पत्ता कड़वा है। सिद्धू साला कड़वा है, इनका पत्ता कड़वा है। सिद्धू साला कड़वा है, इनका पत्ता कड़वा है। सिद्धू साला कड़वा है। सिद्धू मर गया, हाय हाय। 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 ठीक है भाई, बढ़िया। भगवाई कहूँगा, उसको ये नहीं पता है कि गोगा जी इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। गोगा जी जब महमूद गजनी का आक्रमण हुआ इस देश पर, तो उस समय इस पंजाब सिंध का राजा अजयपाल था जो समझौता कर लिया गजनी से। गजनी जब आगे बढ़ा तो गोगा जी ने अपने क्षेत्र में गजनी को रोक दिया। 3 दिन के भयंकर युद्ध में गजनी की 25,000 सेना को गाजर और मूली के तरीके से गोगा जी ने काट डाला। हमारे ही कुछ लोग, सिद्धू जैसे लोगों ने उस गजनी से कहा, यदि गाय माता को आगे कर दिया जाए तो गोगा जी अपने धनुष बाण रख देंगे, अपनी तलवार रख देंगे। वैसे ही हुआ। उन्होंने गाय को आगे करके सेना के सामने युद्ध शुरू किया। उस समय गोगा जी विवश हो गए। गोगा जी 90 वर्ष की अवस्था में दोनों हाथ में तलवार और घोड़े की लगाम को अपने मुख से पकड़ करके युद्ध करते थे। वास्तव में इतनी बड़ी कुर्बानी इस देश के लिए किसी ने नहीं दिया है। 4 पीढ़ी गोगा जी के एक साथ एक दिन शहीद हो गई है। केवल गोगा जी का एक प्रपौत्र बचा था, जिसको उन्होंने प्रभास पाटन भेजा था, सोमनाथ भेजा था, गुजरात भेजा था। जाओ भीमदेव चालुक्य को कह दो कि सेना लेकर के तैयार हो जाएं। गजनी सोमनाथ, देवों के देवादेव सोमनाथ को लूटने के लिए आ रहा है। वही एक केवल प्रपौत्र बचा था और संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया था। उस राज्य का एक भी बाल, वृद्ध, नौजवान, महिलाएं, किसी भी जात की 36 बिरादरी के
जितने भी लोग थे सब मारे गए थे। केवल एक प्रपौत्र बचा था, जो महिलाएं और बच्चे बचे थे, उनको भी महिलाएं बच्चों को लेकर के अग्नि में समर्पित कर दी थी। सारा का सारा राज्य नष्ट हो गया। इतने बड़े महान पुरुष को इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करना उनके लिए अशोभनीय है। हम लोग यहाँ से डीसी से, प्रशासन से मांग करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो, उनकी जो ये टिप्पणी है वो अशोभनीय व निंदनीय है। और गोगा महाराज हमारे आराध्य देवता हैं और ख़ासकर हमारे राजपूत समाज के गौरव के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार की उन्होंने कोई अगर टिप्पणी की है तो उस टिप्पणी की हम निंदा करते हैं और उसका भरपूर हम जितना खंडन और जितना उनका प्रदर्शन किया जा सकेगा उनके खिलाफ, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक हम उनको ये समझ लो कि गोटे झुकाने मजबूर कर देंगे जब तक वो हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। अपनी इसी कड़वी बोलने के कारण वो सुर्खियों में भी रहते हैं, अपने इस तरह के बयान पहले भी करते रहे तब। हाँ, ये तो उनकी एक फितरत रही है, लेकिन क्योंकि वो हमारे आराध्य देवता हैं, अगर हमारे देवताओं पर, हमारे भगवानों पर इस तरह की कोई टिप्पणी करेगा तो अगर अब की बार हमने उसको सबक नहीं सिखाया तो आगे से कोई भी इस तरह के शब्द बोलने से पीछे नहीं हटेगा। तो इसलिए अब की बार हम उसको पूरा आर पार की लड़ाई के मूड में है। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम उनको सामाजिक बहिष्कार से लेकर हर तरह का जो उनके खिलाफ कार्रवाई बनेगी, FIR से लेकर जो भी उनकी कार्रवाई बनेगी हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं। तो क्या एकत्रित होकर आज क्या किया जाएगा? आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे अपने उपायुक्त महोदय के माध्यम से और उसके हम इंतजार करेंगे कि कार्रवाई की है, उसके बाद अगली कार्रवाई या रणनीति जो है उसको बना के काम काज किया जाए। क्या नाम है सर आपका? कंवर कैलाश चौहान। द्वारा यह विरोध किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लोगों के अंदर रोष नजर आएगा इस चीज़ को लेकर। नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात की जाए जो कांग्रेस नेता हैं पंजाब में, और उनकी काफ़ी ज़्यादा वो लोग सुर्खियों में रहते हैं इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि बार बार वो उन्होंने इस सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया है। इन्होंने गोगा जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही गलत शब्दों में की है। गोगा जी इस देश के, इस राष्ट्र के नायक हैं। वो अभी जो उपायुक्त शांत कुमार यादव द्वारा राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल के अपडेट करेंगे। भी लाइक और शेयर करना मत भूलिए। क्या कहेंगे सर आज क्यों धरने पर अपना? ऐसा है, नवजोत सिंह सिद्धू नाम के एक पागल शख्स ने महान वीर जवाहर गोगा जी के बलिदान को नकारते हुए, उनके उसको छोटा करते हुए एक बड़ी बेहद अभद्र टिप्पणी उस शख्स ने की है। जो शख्स न इस राष्ट्र का है न इस धर्म का है, सिद्धू, वो इमरान के पिछवाड़े खड़ा होकर हिंदुस्तान को गाली देने वाला, जनरल बाजवा के जफी पाने वाला, मतलब उस देश का प्यारा वो शख्स इस देश के धर्मगुरुओं के अपमान पे तुला हुआ है। ऐसा पागल शख्स जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको बाकायदा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे महान वीर जवाहर गोगा जी के लिए अभद्र टिप्पणी के लिए ये कहना कि वो 4 महीने में सांप के रूप में निकलते हैं, दूध मिलाई खा के चले जाते हैं। आप सत्ता की माई खा रहे हो, आप जगह जगह घुटने रगड़ते फिर रहे हो। अगर आपका बस चले तो आपको पाकिस्तान में सत्ता मिले तो आप पाकिस्तान चले जाएं, तभी आप सिद्धू जी आप इमरान के घुटने दबाते हो, उनके पांव दबाते हो, आप भाजपा के चरण छूते हो, क्योंकि आपको सिर्फ सत्ता की मिलाई खानी है। और उसी लालच में, उसी देखते व्यवहार को आप सिर्फ
सत्ता की मिलाई को देखते हैं आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हो देवगुरुओं के ऊपर, अच्छे लोगों के ऊपर, जो इस देश के नायक हैं उनके ऊपर। पहले भी अपने विवादित बयानों के चलते वो एक चर्चाओं में राजनीतिक रहते विवाद, हैं वो एक राजनीतिक विवाद है, वो दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक देव पुरुष के ऊपर, एक जननायक के ऊपर, एक ऐसे महान योद्धा के ऊपर टिप्पणी की है जो इस देश के लिए, समाज के लिए गजनी से लड़े थे। चोट पहुंचाई है हिंदू धर्म, बिल्कुल हिंदू धर्म पे चोट पहुंची है, और हर एक कोई हिंदू धर्म को एक बड़ा वो समझ लेता कि ये तो है, फेंको इसको। लेकिन अब ये सहन नहीं करेगा हिंदू समाज ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और ऐसे पत्थर से देगा कि बंदा दोबारा उठ नहीं पाएगा। ये पूरा एक विश्व हिंदू परिषद की ओर से समाज को और हिंदू समाज को एक संदेश है मेरा, आप जागिए और ऐसे लोगों की जहाँ भी मिले उनका वो हश्र कीजिए कि उनकी जुबान को लकवा पड़ जाए। क्या नाम कवरेज में था वो कोरी राजे का वहाँ से कोरी राजे का बुधवार तक